अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट किया बनाना। तो यहाँ पर मुनीरा जो है आज फर्स्ट टाइम यूनिफ़ॉर्म में स्कूल जा रही है। ऐसे तो घर के कपड़ों में ही जाती थी, तो इनका ड्रेस आ चुका है। और स्कार्फ़ नहीं लगाया मुनीरा ने, कहने लगी कि नहीं मम्मा मुझे गर्मी लगेगी तो मैं स्कार्फ़ नहीं पहनूँगी। तो ख़ैर इसी वन में स्कार्फ़ अगर ना भी पहनो तो चलेगा, लेकिन ईसी 2 से स्कार्फ़ लाज़मी हो जाता है, फिर ईसी 2 से ना अरबी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी करके स्कूल भेजा, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो ये बच्चों को छोड़ कर आते हैं, तो फिर हम लोग दोनों नाश्ता करते हैं। तो ये थी मेरी रात की रोटी, और मैं रात की रोटी बहुत शौक से खाती हूँ। तो बस थोड़ा-सा पानी डालती हूँ और ऑयल वगैरह डाल के अच्छे से इसे तल लेती हूँ, और चाय के साथ मैं शौक से खाती हूँ। क्योंकि मैं भी शुरू से चाय पराठा शौक से खाती हूँ, और अभी भी मैं चाय पराठा ही खाती हूँ नाश्ते में। और मेरे हस्बैंड भी चाय पराठा खाते हैं। तो सुबह के टाइम सालन हो या ना हो, हम लोग को टेंशन नहीं होती, हम लोग चाय पराठा शौक से खा लेते हैं। तो ख़ैर आज ये वापसी में ना दही लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि चलो आज दही के साथ खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय भी हमारी बन गई है, रोटी भी बन गई है, तो यहाँ पर बस ये आ गए थे, तो मैंने दही निकाले और उसके बाद यहाँ पर बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने चाय भी ले आया था, क्योंकि थोड़े से 2-4 वाला मैंने दही में खाया, उसके बाद मैंने चाय में खाए। तो ख़ैर नाश्ता वग़ैरह हमने कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, और उसके बाद उठी, फिर साफ़-सफ़ाई वग़ैरह करी, और उसके बाद फिर दोबारा से किचन में आई और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि जुम्मे वाले दिन बहुत ही छोटा दिन होता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। फिर बच्चों को हल्का-फुल्का कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद थोड़े बच्चे रेस्ट करते हैं, तो फिर बच्चों को नहलाना-धुलाना और साथ ही खाना भी बनाना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं खाने में चिकन आलू शोरबे वाला बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ रेसिपी भी बताती चलूँ। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए, उसे मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर बारीक कट कर लिए, उसे मैंने डाला। उसके बाद मैंने कुछ मसाले डाले, जो कि हल्दी, पिसे मिर्च, नमक, और साथ ही मैंने कोरमा मसाला इसमें डाला। तो कोरमा मसाला डालने से ना थोड़ा कोरमे का टेस्ट आएगा, और हमारा जो आलू चिकन शोरबा वाला है ना, वो बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, सारे मसालों को मैंने डालकर अच्छे से इसकी भुनाई की। मसालों को अच्छे से मैंने भुनाई की, और जब मसाले भुनाई हो गए, प्याज़ और टमाटर हमारा अच्छे से गल गया, तो उसके बाद मैंने अपना चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई की। चिकन डालने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छी सी भुनाई करनी चाहिए स्लो आँच में, ताकि हमारा मसाला जो है ना, वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। चिकन की भुनाई करने के बाद फिर मैंने साथ ही आलू डाला, और उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने स्लो आँच में पकने के लिए छोड़ दिया। जब हमारा सालन आधा से ज़्यादा रेडी हो चुका था, उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट पे मैंने दही डाला। तो आधी प्याली हमने इसमें दही डाला है, और इसके अलावा दही डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारी मिरहा को देखिए, मिरहा जो है बाइक पे खड़ी हुई है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये गिर ना जाए। और यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा चिकन आलू शोरबे वाला तैयार हो गया है, और लास्ट में मैंने 5 से 6 अदद मैंने हरे मिर्च इसमें ऐड किया है, और टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा लेमन का जूस इसमें ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो गया है, और चावल भी मैंने बना लिया है, तो खाना यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। और अब जाऊँगी, बच्चों को नहलाऊँगी, खुद भी फ्रेश होंगी, उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा कितने अच्छे से नमाज़ पढ़ी, जैसे बड़े पढ़ते हैं ना, तो माशाल्लाह से बिल्कुल इसी तरह वो कॉपी करती है। अपने बाबा को या फिर मुझे, हम लोग दोनों में से कोई भी नमाज़ पढ़ने बैठते हैं ना, तो ये भी माशाल्लाह से फ़ौरन से जनमाज़ बिछा के और बिल्कुल बड़ों की तरह नमाज़ पढ़ने बैठती है। और ये वाली वीडियो मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। मेरा को मेरी खाँसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मुझे तो लगता है ना कि खाँसी वग़ैरह जो होती है ना, वो दवा से जल्दी ठीक नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से अपना घरेलू नुस्ख़ा बनाते हैं, और बड़े या बच्चों जिसको खाँसी वग़ैरह हो जाए ना, और ये घरेलू इलाज मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर खाँसी वग़ैरह हो जाए तो परेशान नहीं होना है, बाहर की दवा से अगर ठीक ना हो, तो काली मिर्च होती है ना, गोल मिर्च, तो उसे तवा में हल्का-सा भून लें। भूनने के बाद काली मिर्च को अच्छे से कूट लें, और उसके बाद 1 चम्मच शहद लें, और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिक्स करके उसे 2-2 घंटे पे आप इसे खाएँ, तो इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ही अंदर खाँसी बिल्कुल सेट हो जाती है। तो मेरा को बहुत ज़्यादा खाँसी है, और रात में पता है खाँसी और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती है, और नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने ये मेरा को ट्राई किया, और
और माशाल्लाह से मेरा कि खाँसी बिल्कुल सेट हो गई है। तो मुझे तो लगता है कि बाहर की दवा से अच्छा जो है ये घरेलू अगर इंसान नुस्ख़ा वग़ैरह बना ले ना, अगर खुद भी खाए और बच्चों को भी खिलाए तो ये बहुत ही बेहतर होता है और बहुत ही जल्दी फ़ायदा करता है। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि अगर बच्चों को नज़ला खाँसी वग़ैरह होती है ना, तो जल्दी मैं दवाई लेने नहीं जाती हूँ। घर पर ही घरेलू रेमेडी वग़ैरह बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ, खिलाती हूँ, उन्हें पिलाती हूँ। तो माशाल्लाह से सेट हो जाते हैं। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, हमारी मेहनत का इनाम होता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।